अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसके बाकी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। अब इसमें उन्होंने पूछा नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने इसमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ट्राइकॉटमी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। उस सब के लिए बेहतर है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें कि क्या है, तो बेहतर है हम पहले वो स्टडी करते हैं। अब ये देखें, आप इस अपनी बुक का पेज नंबर 8 खोलेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं। हम सबसे पहले इन्हें स्टडी कर लेते हैं। पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इनमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज़। पहले हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है रिफ्लेक्शन या अक्स अपना। अब अगर हम एक कोई रियल नंबर लेंगे तो वो क्या अपने नंबर के इक्वल होगा? ज़ाहिरी सी बात है, अगर हम एक रियल नंबर ए लेते हैं तो क्या ए के इक्वल होता है? यानी फॉर एग्जांपल हम 3 लेते हैं तो क्या 3 के इक्वल होता है। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को, जैसे 1 = 1, हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए और बी दो नंबर्स होते हैं, दो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ए और बी अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज डैट कि बी और ए भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जैसे ए हम 1 लेते हैं, बी भी 1 लेते हैं, 1 और 1 बराबर है। अब चाहे बात इधर से मोड़ो उधर से मोड़ो, बात तो एक ही है, 1 1 के ही बराबर है। तो एक साइड दूसरी साइड के बराबर है, ये चीज़ हमारी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की। अगले है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 नंबर्स हम लेते हैं, ए बी सी, तीनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। और इसमें क्या है कि ए और बी आपस में बराबर हैं, एंड इस लाइन का मतलब है एंड बी और सी भी आपस में बराबर है। अगर ए और बी आपस में बराबर हैं और बी और सी भी आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है ए और सी भी आपस में बराबर हैं। कैसे कि अगर हम ए लेते हैं 1, बी भी लेते हैं 1, क्योंकि ए और बी बराबर होने चाहिए। 1 1 के बराबर है, अब बी तो 1 नहीं है, तो जो बी है वो सी ही होगा, तो सी भी 1 होगा। इसका मतलब है ए और सी भी आपस में बराबर हुए। फिर तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगली हम ले रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी सी 3 नंबर जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है कि ए और बी आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे ए मैं 1 लूँगी तो बी भी 1 लेना पड़ेगा, और सी जो है वो मैं फॉर एग्जांपल 2 लेती हूँ। अब 1 में 2 करो तब भी 3 आता है, और अगर बी तो वही लेंगे जो हम ए लेंगे जो कि 1 लिया था। 1 में 2 3 3 और 3 आपस में बराबर हैं। इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी हम ए बी सी 3 नंबर्स लेंगे जो कि रियल नंबर होने चाहिए। इसमें अगर ए और बी बराबर है तो ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आएगा वही बी सी को मल्टीप्लाई करने से भी आएगा। जैसे ए लेते हैं 2, सी लेते हैं 3, 2 3 ज़ा 6, और बी तो हमने वही लेना है जो ए लेना है, जो कि हम 2 लेंगे, तो 2 3 ज़ा भी 6, 6 और 6 इक्वल है। अब आगे है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या होती है? इसमें भी हमने ए बी सी 3 रियल नंबर्स लेने हैं। जब हम ए में सी को ऐड करेंगे और बी और सी को ऐड करेंगे तो उनका जवाब आपस में इक्वल आएगा। तो दिस इम्प्लाइज, इसका ये कहने का मतलब है कि ए और बी सेम थे तभी तो आंसर सेम आया ना, ठीक है। ये इसकी कैंसलेशन प्रॉपर्टी थी। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, और सी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आएगा वही बी सी को आएगा, सिर्फ उस सूरत में दिस इम्प्लाइज डैट अगर ए और बी आपस में बराबर है तभी तो ये पॉसिबल है ना। अगर ए और बी हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, और सी 3 है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर बात एक होती है ना। तो दिस इम्प्लाइज ये करता है कि और बी बराबर थे तभी ए सी और बी सी भी बराबर आए हैं। आगे है हमारे पास ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम 2 रियल नंबर्स लेंगे तो उसकी 3 कंडीशन बन सकती हैं। नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 कंडीशन। वो 3 कंडीशंस क्या है? या तो ए बी के बराबर हो सकता है, या ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है। इन तीनों के अलावा इसकी कोई कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम ट्राइकॉटमी कहते हैं। आगे है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है? इसमें हम 3 नंबर्स लेंगे ए बी सी जो कि रियल नंबर होंगे, ठीक है। इसमें क्या है
कि ए जो है वो बी से बड़ा है एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, और बी सी से भी बड़ा है। कि देखें ए अगर बी से बड़ा है और बी अगर सी से बड़ा है तो दिस इम्प्लाइज डैट कि ए जो है ना वो सी से भी बड़ा है, ठीक है। तो और अगर एक और दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि अगर बी जो है ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब है ए सी से भी छोटा ही है। ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। वो हमें क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, ए जो है अगर बी से ग्रेटर है तो दिस इम्प्लाइज डैट कि ए में अगर हम कोई दूसरा नंबर सी ऐड करेंगे, वही नंबर अगर हम बी में भी ऐड करेंगे, जैसे ए में हम अगर ए बड़ा है बी से तो ए और बी बराबर नहीं है इस सूरत में। जैसे ए है 5 जो कि ग्रेटर होगा 3 से, लेट से, ठीक है, ये ए है और ये बी हमने लिया, ठीक है, और सी हम लेट से 1 ले लेते हैं। अब 5 में मैं 1 ऐड करूँगी जो कि 6 आएगा, जो कि ग्रेटर होगा 3 में जब मैं 1 ऐड करूँगी जो कि 4 आएगा। ऐसी बात है ना। इसी तरह दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बी ए से बड़ा होगा तो जब हम इसमें कोई तीसरा नंबर सी ऐड करेंगे तो तब भी वो चीज़ बड़ी ही होगी, ठीक है। इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगली चीज़ हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर्स के साथ। अब देखें इसमें क्या है, अगर ए जो है बी से बड़ा है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, इसकी ये इम्प्लाई करता है, ये मल्टीप्लिकेटिव की है, ठीक है। तो अगर ए और सी को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी बड़ा होगा बी और सी से, उस सूरत में कि अगर सी जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ए जो है बी से बड़ा है, उस सूरत में ए सी जो है वो ग्रेटर होगा बी सी से, ठीक है। फिर इसी तरह सेम आगे भी है, अगर बी बड़ा है ए से तो बी सी भी बड़ा होगा ए सी से, उस सूरत में अगर सी जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। मगर अगर सी नेगेटिव इंटीजर हो जाता है, उस सूरत में क्या होता है, और ए बी से बड़ा है तो बी सी बड़ा होगा ए सी से, उस सूरत में जब सी जो है नेगेटिव होगा, नेगेटिव में जो चीज़ जितनी बड़ी होगी ना वो असल में उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। जैसे अगर एक कंपैरिजन करें -6 या -4, इनमें से कहूँ कौन सा बड़ा नंबर है, तो हमेशा माइनस के केस में थोड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा है, -4 हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अब अगली है कि अगर सी फिर से कह रहे हैं नेगेटिव है, तो अगर बी ए से बड़ा है और ए सी बी सी से बड़ा है तो सी जो है उस सूरत में ऐसा मुमकिन है ए सी बी सी से बड़ा हो कि अगर सी जो है हमारे पास क्या हो, एक नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। इसी तरह से इसकी अगली दो प्रॉपर्टी भी पड़ी है, मगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगली हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बी जो है ए से बड़ा है, तो जब हम इसके साथ किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे जो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है, तो बी सी हमेशा डिवीजन के केस में बड़ा ही होगा क्योंकि वो पहले भी बड़ा था, ठीक है। मगर कंडीशन क्या है कि सी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसमें भी बी ए से बड़ा है, मगर इस केस में वो ए सी बड़ा हो सकता है उस सूरत में अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। सॉरी, इसमें नेगेटिव इंटीजर था, इसमें पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखें इनकी कंडीशंस कैसे बदल गई हैं। फिर जब इन्होंने कहा है कि ए बी से बड़ा होगा, तो ए को अगर हम किसी कह लो कि आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो वो जो है ए बाय सी वो बड़ा होगा बी बाय सी से, ठीक है। इसी तरह ए बी से बड़ा होगा, दिस इम्प्लाइज डैट बी सी ए सी से बड़ा होगा। क्यों? जब सी हमारे पास क्या होगा, सी हमारे पास नेगेटिव होगा। ये थोड़ी सी इसकी कंडीशन है, ये हमें याद करेंगे तो ये हमें सारी पता चल जाएगी। अगली चीज़ है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर ए जो है बी से स्मॉलर है, या यूँ कह लें बी ए से ग्रेटर है, ठीक है, तो जब वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो उस सूरत में बी बड़ा नहीं होगा, बी छोटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल में थोड़ा कॉन्सेप्ट
ये होता है जैसे हम एक नंबर लेते हैं 1 और b हम ले लेते हैं 2। अब 2 जो है वो b था और a 1 है, तो ये इससे बड़ा है ना 1 से। लेकिन रेसिप्रोकल के केस में अगर हम देखें 1/1 बड़ा होता है 1/2 से। 1/2 को डिवाइड किया जाए ना तो वो 0.5 समथिंग देता है, ठीक है। तो ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जो जितना कह लो छोटा होगा ना डिनोमिनेटर में, वो असल में उतना बड़ा होगा रेसिप्रोकल के केस में, ठीक है। इसी तरह अगर a b से बड़ा है तो असल में वो छोटा होगा, ठीक है। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल का। अब हम इसका क्वेश्चन ये फाइनली ये वाला करते हैं ताकि हमें पता चले। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें हमने बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। पहला पार्ट है -3 इज़ लेस देन -1। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ नेगेटिव में होती है, ठीक है, वो अगर कम है तो असल में वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इसका साइन है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डैट -3 ज़ीरो में चेंज हो गया और ये वाला सिंबल ऐसे ही रहा, और -1 यहाँ पे था वो 2 हो गया। अब ये कुछ ना कुछ तो इसके साथ हुआ है ना। अगर हम -3 में ऐसा क्या करें कि वो ज़ीरो बन जाए। -3 में अगर हम 3 ऐड करें, दूसरी साइड पे भी अगर हम 3 ऐड करें तो आंसर हमारे पास ऐसा ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी कि a में हमने c ऐड किया और लेट से ये इसमें हमने b में c ऐड किया, तब था ना। ये हमारे पास असल में एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगला अगर b a से ग्रेटर है तो 1/a यानी जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो 1/b से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये हमने भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में पढ़ी थी। ये भी हमने पढ़ा भी था कि एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कैसे होती है। ये इसमें हमने पढ़ा भी है पेज 9 में, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इन्होंने यही यहाँ पे पूछी हुई है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आगे इसका क्वेश्चन है कि अगर b जो है a से ग्रेटर है और अगर हम a में c ऐड करें वो b + c से ग्रेटर होगा। ये इसकी एग्जांपल, इसकी बिल्कुल ये वही चीज़ है। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब अगली चीज़ क्या है? अगर a और c को मल्टीप्लाई करें और b और c को मल्टीप्लाई करें, अगर bc जो है ac से ग्रेटर आता है और c जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो देन a जो है वो b से क्या है, सॉरी b जो है a से ग्रेटर है। ये हमने किस में पढ़ा है? अगर देखा जाए, ये भी हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में इसके केसेस पढ़े हैं, पेज नंबर 8 पे। ये वाली प्रॉपर्टीज़ इसकी ही हैं सारी। तो ये जो है ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी हम ये ही लिखेंगे कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें क्या कह रहे हैं कि बी सी ए सी से ग्रेटर है और सी जो है ये इसकी वही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वाली ही उसमें से एक प्रॉपर्टी लगी है। तो मगर है ये मल्टीप्लिकेटिव की, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव की।
ठीक है। आगे आखिरी इसका पार्ट है, इधर a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल्स टू b और a इज़ लेस देन b। इस टाइप की कंडीशन के या तो a b से बड़ा हो सकता है, या a और b बराबर हो सकते हैं, या b a से बड़ा हो सकता है। ये हमने ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं अगर a और b 2 रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। बस ये यहीं तक था। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। जो चीज़ समझ ना आई होगी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।